हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। तो आज जो है नया सेक्शन जो कि अर्थशास्त्र वाला सेक्शन है, जिसमें मैं पहले पाठ की या पहले अध्याय की बात कर रहा हूँ, विकास चैप्टर की। ठीक है मेरे भाई। डेवलपमेंट, उसके टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाला हूँ। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 2026 बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछा जाने वाला है, वो उन प्रश्नों को मैंने रखा है जो कि पूछा जाएगा मेरे भाई, और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है मेरे मित्रों। तो ऐसे प्रश्नों को मैंने रखा है, तो एक एक करके मैं 20 के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला प्रश्न, विकास का अर्थ है केवल आर्थिक प्रगति, केवल शिक्षा का विकास, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो विकास का अर्थ है, तो इसका आपके लिए विकल्प हो जाएगा सी, विकल्प सही हो जाएगा मेरे मित्रों। विकास का अर्थ क्या है? लोगों के जीवन स्तर में सुधार। ठीक है मेरे भाई, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन अर्जित करना, लोगों का कल्याण, कर बढ़ाना, उत्पादन घटाना। तो विकास का मुख्य उद्देश्य, तो मेरे भाई विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण, जन कल्याण ही क्या है? विकास। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण जो है सवाल कह लो या महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। ठीक है, कुल आय बटे कुल जनसंख्या, कुल आय गुणे कुल जनसंख्या, केवल धनवानों की आय, मजदूरों की आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे पता चलता है? कुल आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है मेरे भाई, जितनी जनसंख्या और जितना आय है, उसमें अगर डिवाइड करते हैं जनसंख्या को, तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल करके आता है। ठीक है मेरे भाई, डिवाइड याद कर लो, बाकी आपको तो पता चल ही जाएगा। कुल आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है। विकास का मानदंड किसे माना जाता है? केवल धन, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर या आयु। विकास का मानदंड, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। विकास का मानदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है। तो उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत सरकार, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी या आईएमएफ। तो जल्दी से इसका बताओ आंसर। तो इसमें आपका मेरे भाई सी विकल्प सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है, यही मानव विकास रिपोर्ट की जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो मेरे भाई बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, नीति आयोग। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं, भारत का प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ। उसके बाद वित्त आयोग। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सोच करके जवाब दीजिए। पहले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे भाई एमसीक्यूज या बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को तैयार करके जाइए। ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा, सीएसओ। ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक क्या है? जनसंख्या, उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय या निर्यात। कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। इसमें मेरे भाई आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। उसके बाद 9वें प्रश्न पर आते हैं, आय में समानता किसका संकेत है? आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय, अमीरों की वृद्धि, गरीबी का प्रसार। आय में समानता किसका संकेत है? सामाजिक न्याय का। ठीक है, सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय का संकेत है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं, मानव विकास सूचकांक एचडीआई में किन
उसके बाद किन जो है तीन तत्वों को शामिल किया गया है? मानव विकास सूचकांक HDI में किन तीन तत्वों को शामिल किया गया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, स्वास्थ्य, जनसंख्या, कृषि, आय, कर, व्यापार। तो ABC अथवा D विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, यही तीन ऐसी चीजें हैं जिसको जो है मानव विकास सूचकांक का तीन तत्व कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे विकसित राज्य कौन सा है मानव विकास के आधार पर? ठीक है, मानव विकास के आधार पर सबसे विकसित राज्य, जल्दी से बताओ। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, केरल, क्योंकि केरल में साक्षरता दर बहुत अधिक है। ये क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, इसको सही कर दो पहले तब आगे बढ़ते हैं। तो इसका विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, केरल। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे कम मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो भारत में सबसे कम मानव विकास सूचकांक पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र या केरल, किस राज्य का है, जल्दी से बताइए। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, केरल। सॉरी, बी सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, मानव विकास सूचकांक सबसे कम बिहार में है। ठीक है। उसके बाद विकास का एक अन्य नाम क्या है? समृद्धि, अवनति, पतन या दमन? तो आप समझ ही सकते हो, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, समृद्धि। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा, समृद्धि। ठीक है। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं, समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा किसके अंग हैं? औद्योगिकरण, विकास, निर्यात या उत्पादन? समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा किसके अंग हैं? तो इसका विकल्प मेरे भाई कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, विकास। समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा किसके अंग है? विकास के अंग। ठीक है। उसके बाद 15वें प्रश्न पर आते हैं, किस देश की प्रगति या किसी देश की प्रगति किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर, मानव संसाधन पर, प्राकृतिक संसाधनों पर या केवल कृषि पर? तो किसी देश की प्रगति मेरे भाई मानव संसाधन पर निर्भर करती है। ठीक है, याद रखने योग्य चीज है। किस पर निर्भर करती है? मानव संसाधन पर किसी देश की प्रगति निर्भर करती है। उसके बाद 16वें प्रश्न पर आते हैं, विश्व बैंक के अनुसार विकास का प्रमुख मापदंड क्या है? GDP, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय या शिक्षा दर? विश्व बैंक के अनुसार, तो विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय ही क्या है? विकास का प्रमुख मापदंड है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय विकास का अर्थ है केवल अमीरों का विकास, सभी नागरिकों का समान विकास, उत्पादन घटाना, कर बढ़ाना? राष्ट्रीय विकास का अर्थ, राष्ट्रीय विकास का अर्थ ये है कि सभी नागरिकों का समान विकास ही राष्ट्रीय विकास कहलाता है। 18वें प्रश्न पर आते हैं, सतत विकास का अर्थ है केवल वर्तमान पीढ़ी का विकास, वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों का विकास, केवल उद्योगों का विकास, केवल कृषि का विकास? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों का विकास। ठीक है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों दोनों का विकास सही हो जाएगा। उसके बाद 19वें प्रश्न पर आते हैं, सतत विकास का उदाहरण कौन सा है? भूजल का अत्यधिक दोहन, वृक्षारोपण, जंगलों की कटाई या अधिक प्रदूषण? तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, वृक्षारोपण। ठीक है, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, सतत विकास का उदाहरण वृक्षारोपण। उसके बाद 20वें प्रश्न पर आते हैं और आंसर मत देखिए, विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन एकत्र करना, मानव कल्याण, उत्पादन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना? तो इसका विकल्प ही सही हो जाएगा, मानव कल्याण। ठीक है, विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मानव का कल्याण। ठीक है।